दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 35.3 करोड़ की लागत से बना सर्वोदय बालिका विद्यालय का करेंगे शुभारंभ। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। हाथरस हादसे में अंतिम चरण पर पहुंची जांच, आज सौंपी जा सकती है शासन को रिपोर्ट। एसआईटी के घेरे में कई अफसर। हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलेंगे राहुल गांधी। सुबह 9 बजे दलित परिवार के घर प्रार्थना सभा करेंगे राहुल के आने की सूचना से प्रशासन तैयारियों में जुटा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखीमपुर दौरा, आज बाढ़ राहत परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। जल शक्ति विभाग के अफसरों की लेंगे बैठक। हीरा कारोबारी के कर्मचारियों से हाईवे पर करोड़ों की लूट, बदमाशों ने कर्मचारियों को बेहोश कर करोड़ों नकदी व हीरा आभूषण लूटा। और यूपी के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में हुई अच्छी बरसात, अगले 4-5 दिन तक तेज बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैंसर सिकाई मशीन हेल्सियान का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। इसके अलावा हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में ये लोकार्पण होगा। सहजनवा में सर्वोदय बालिका विद्यालय का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। 35.33 करोड़ की लागत से बना सर्वोदय बालिका विद्यालय का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। सीसी रोड, नाली व इंटरलॉकिंग कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। बोगटा, बरवार व मलोली बांध का भी निरीक्षण कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से अहम खबर, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैंसर सिकाई मशीन हेल्सियान का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। इसके साथ ही हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में लोकार्पण होगा। इसके अलावा बालिका विद्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आरटीओ ऑफिस के पास देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक मुर्गे की दुकान में रह रहे 27 वर्षीय युवक को दुकान के अंदर घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक की गर्दन सहित अन्य जगहों पर गंभीर घाव हो गए। हमले के दौरान घायल युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग बाहर निकले। लोगों को इकट्ठा होते देख हमलावर मौके से फरार हो गए। मामला पलहरी के आगे आरटीओ कार्यालय के पास का है, जहां दुकान के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक के ऊपर मुर्गा काटने वाले धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। परिजनों द्वारा दी गई घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक जांच टीम ने जांच पड़ताल की है। वहीं परिजनों ने आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर होने के चलते कानपुर रेफर कर दिया। चाकू को हुआ है, हम निकल के देखा है टाइम सब फोन से लटपट थे। तो फिर अस्पताल लेके हम अपनी गाड़ी से लेके गए। अच्छा, किन को मारा है? रामफल को। रामफल, अच्छा, ये क्या करते थे? मुर्गा की दुकान की थी। अच्छा, क्या किसी को संदेह है किस वजह से ये घटना हुई? हम नहीं बता। अच्छा, तो क्या हुआ है, वो कहाँ गए हैं अब? कानपुर गए। अच्छा, पहले जिला अस्पताल ले गए, फिर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज लेके गए, सब लज्जा हो गए, कानपुर लेके गए। अब बात अगली खबर की। खीरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहरैचा में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान चाकू से हमले में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, बीच बचाव में करने में युवक के पिता और चाचा को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों पक्षों में तनाव के चलते फोर्स भी तैनात किया गया। पुलिस उपायुक्त यमुना पार श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि दुल्हन पक्ष के आरोपों के आधार पर दूल्हे पक्ष से 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही एक नामजद समेत 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। अब बात करेंगे अगली खबर की। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों उन्होंने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही रोक लिया, जिस पर सभी धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे बाद ज्ञापन लेकर पुलिस ने धरना समाप्त किया।
अगली खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने नगर पालिका बहजोई के अंतर्गत अधिक वर्षा होने से नगर में होने वाली जल भराव की समस्या एवं जल निकास की व्यवस्था को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने आपको बता दें सादात बाड़ी रोड का निरीक्षण किया एवं वहां स्थित तालाब को देखा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि एजेंसी के माध्यम से नगर की जल निकासी की व्यवस्था का एक सर्वे कराया जाए, जिसके उपरांत जिलाधिकारी ने मिनी स्टेडियम में स्थित शूटिंग रेंज का निरीक्षण किया तथा संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि शूटिंग रेंज के अंदर शूटिंग से संबंधित खिलाड़ियों का संबंधित परिचय भी प्रदर्शित किया जाए, ताकि शूटिंग सीखने वाले प्रतियोगियों को खिलाड़ियों के विषय में अच्छे से जानकारी हो सके और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त कर सकें। वर्षा काल में एक दो शिकायत आई थी, तो बहजोई और चंदोसी दोनों जगह हमारी पूरी विकास की टीम ने और प्रशासन की टीम ने और पुलिस की टीम ने एक साथ निरीक्षण किया था। उसमें जब वर्षा होती है तब तो एक स्वाभाविक ही जल भराव होता है, किंतु वर्षा के बाद भी जब जल भराव रहता है तो एक समस्या परिस्थिति होती है। यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, तो हमने तय किया है कि एक महाराष्ट्र जियोलॉजिकल सर्वे और पुणे यूनिवर्सिटी दोनों के तत्वाधान में जियोलॉजिकल सर्वे कराएंगे। उसके साथ साथ में ड्रेनेज और हाइड्रो जो प्लान होता है वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम एक डिटेल प्लान बनाएंगे ताकि फेज वाइज मैनर में इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करा दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गाजीपुर के थाना बिरनो अंतर्गत गोरखपुर गाजीपुर और वाराणसी 4 लेन टोल प्लाजा क्यामपुर पर बीती रात मारपीट कर स्कॉर्पियो सवार को घायल करने की एक शिकायत दर्ज हुई। टोल प्लाजा के अकाउंटेंट शैलेश कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को सीसीटीवी में मारपीट और दबंगई का लाइव फुटेज उपलब्ध कराया और शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी गोरखपुर 4 लेन हाईवे डांडी कायमपुर थाना बिरनो टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार तथा कथित क्राइम ब्रांच कर्मियों के बीच और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड में अलीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो हाथरस कांड में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इन पीड़ितों से घायलों से मुलाकात की है और मुलाकात कर उन्हें धैर्य रखने के लिए उनसे कहा है और कई घायलों से उन्होंने मुलाकात की। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शामली जनपद के कई गांव के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जिला ऑफिस पर जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को बंधक बनाया और चेतावनी दी कि अगर ये 4 या 5 दिन में बिलों के ठीक न होने के चलते भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन उग्र आंदोलन करेगा। ग्रामीणों ने लाइनमैन जेई पर भी गांव वालों से वसूली करते हुए लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते महीने में जहां विद्युत विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए मीटर रीडर दर्जनों से ज्यादा गांव के रहने वाले लोगों के बिल गलत निकाले गए, जहां ग्रामीणों और किसानों के मीटर रीडर ने लाखों रुपए से ज्यादा के बिल निकालकर ग्रामीणों को सौंपे। जहां इस बात से कुरमाली, लिसाड, किवाना तमाम ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अगली खबर बदायूं से है, जहां 11 जून को किसान के पीट कर हत्या के मामले में अब हत्या का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि बदायूं में 11 जून को पशुओं को चारा लेने के गए किसान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने हत्या में दर्ज ग्राम प्रधान और उसके पिता भाई को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रही है। वहीं मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में सियासत भी अब गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने मामले पर सरकार को घेरा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सपा ने टीम गठित की है, जो पीड़ित परिवार से मिलने गांव जाएगी। किराए होकर मेरे चाचा की हत्या करती। मैं पहुंचा तभी
मेरे को मार दिया और बाकी लोग साइड से हो गए, मेरी वीडियो बना ली। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं और बकाया खुलेआम फरार घूम रहे हैं। और मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया था, मजिया रोड पर खड़े थे डंडा लेकर, और 4 लोग बकाया और थे। तभी पुलिस ने मुझसे मना कर दिया कि इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब बात अगली खबर की। यूपी के हमीरपुर जिले में अज्ञात हत्यारों ने घर में घुसकर सो रहे वृद्ध के सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह परिजन जब वृद्ध के कमरे में पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ वृद्ध का शव देखकर अवाक रह गए। घटना की खबर फैलते ही घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। ये माता जी आई हैं सुबह, तो फ्रेश व्रेश होकर जैसे आई हैं तब ये रोती हुई रास्ते में गई हैं। तो मेरी बीवी लेटी थी आगे वाले कमरे, तो झटपटा के खोल रही थी दरवाज़ा, तो दरवाज़ा मेरे शोर कर रहे थे। तो मैंने कहा शांति क्या हुआ? कह माता जी रो रही हैं। तो फिर मैं उठा तो रास्ते में बेहोश पड़ी थी माता जी मेरी। तो फिर मैंने हिला के उठाया तो वो माता जी ने बताया कि पिताजी का किसी ने कोई मार दिया। मैंने कहा क्या हो गया? तब फिर देखा तो ये हालत थी उनके पिताजी की मेरी। फिर मैं देखा आज दिनांक 4/7/2024 को सुबह करीब 6 बजे यूपी 112 के माध्यम से थाना सुमेरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सुमेरपुर के इमलियावाड़ा कस्बे के रहने वाले धनीराम की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर SHO मय फोर्स के साथ मौके पर रवाना हो गए। वहाँ फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम लेकर रवाना किया जा रहा है। मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। लोहिया भवन में आकांक्षी ब्लॉकों में विकास कार्यों में तेजी को लेकर संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीएम अविनाश सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके बाद डीएम ने भवन में लगे विभागों के स्टॉल का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के 3 आकांक्षी ब्लॉकों को विकास कार्यों में आगे लाना है। ये अभियान 3 माह तक चलेगा। जिसमें से हमारे अंबेडकर नगर के भी 3 विकासखंड हैं जिनका चयन आकांक्षात्मक विकासखंड के रूप में किया गया है। भीटी, भ्याओं और टांडा। आज यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोग यहाँ पर एक संपूर्ण कह सकते हैं कि जो एक विकास की दृष्टि से संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच में भारत सरकार से आई हुई साक्षी मैडम भी हैं यहाँ पर, और हम लोग सब लोग मिलकर हमारे जितने भी विभाग हैं यहाँ पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे मेन जो 6 पैरामीटर्स हैं उसके अलावा जो अन्य भी। और इस बीच सीधे अलीगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी हाथरस पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी को छियासी मेडिकल में भी लापरवाही, कुछ भी नहीं था, बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे, पार्टी के द्वारा मदद की जाए। आप राहुल जी से बात कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड है? राहुल गांधी से बात करके आप सेटिस्फाइड है? आपको उम्मीद है कि इंसाफ आप लोगों तक मिल पाएगा आप लोगों को? अब तो सर कोई भी आ जाए, मेरे भाभी भतीजा तो लौटी। तो हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी। अलीगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीड़ितों से मुलाकात करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी बात रखी। अकराबाद क्षेत्र के गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। हाथरस हादसे के मृतक परिवारों से मिलेंगे राहुल गांधी, और इसी के लिए मुलाकात करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे हैं सांसद राहुल गांधी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे। अकराबाद क्षेत्र के पिलखना गांव में पहुंचे हैं राहुल गांधी और हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ये बात हुई थी, क्या हुआ था, सब पूछा था, कैसे क्या हुआ, परिवार में क्या लोग खत्म हुए आपके, ये पूछा था। हाँ, मगर मदद करूँगा, तुम्हारी कोशिश करूँगा पूरी, ये बोल रहे थे। सरकार से बात करूँगा, मगर नहीं सरकार तो है नहीं, इसमें बात करूँगा। हाँ, मैं पक्का करूँगा, ये कह रहे। मोनू मोनू। तो अलीगढ़ के गांव राहुल जी आए थे मिलने के लिए, क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? ये बोले थे आपकी मदद करेंगे और मेरी माँ मर गई, मेरे भैया खत्म हो गए, मेरे लिए इसका दुख है बहुत, मरा नहीं जाता। करे क्या दीदी, इसका हाथ है, उसके लिए दंड दिया जा दीदी। मेरा ऐसा लगता दुनिया में कोई नहीं, मेरे घर उजड़ गए दीदी। मेरे मामन की 5-5, 4-4 बेटियां रह गई, 6 साल का बेटा था वो भी गुजर गया, मामी भी गुजर गई। तो हाथरस कांड में पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। इस दौरान कई पीड़ितों ने अपना दर्द भी सुनाया, कैसे उनका परिवार उजड़ गया। इस घटना के बाद उनका दर्द देखने को मिला है। तो राहुल गांधी अलीगढ़ के गांव में पहुंचे हैं, हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। अरे वहाँ चलो हो गया भाई, बात में परेशान नहीं, चलो आप जाओ बेटा, हो गया बेटा, अभी जाओ, अभी जाओ, बाकी लोग तो हाथरस सत्संग पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि हाथरस भी पहुंचेंगे राहुल गांधी। घटना स्थल पर भी राहुल गांधी जाएंगे। तो अलीगढ़ में इन पीड़ितों से राहुल गांधी मिलने पहुंचे हैं। हाथरस सत्संग में भगदड़ कांड में पीड़ित परिवारों से मिलने राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं। अरे वहाँ चलो हो गया भाई, बात में आप जाओ बेटा, हो गया बेटा, अभी जाओ, अभी जाओ, बाकी लोग तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।